सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर यह वीडियो जो है वो डाला है। इस वीडियो को आप इस वक्त पूरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक औरत की मृत्यु हो गई है और उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उसका बेटा नहीं चाहता कि उनका अंतिम संस्कार हो, क्योंकि वो अपनी मां के बगैर आखिर कैसे जिएगा। उसका अपना एक रिश्तेदार दोस्तों उठाकर ले जाता है, मगर वो बेटा लगातार इसी तरह से रोता रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मां उसको छोड़ के जाए। मगर उस बच्चे को कौन समझाए उस बच्चे को कि उसकी मां जा चुकी है। और इसी तरह की दर्द की न जाने कितनी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया है। आप तक गलत जानकारी पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें सक्रिय हो चुकी हैं, आप पर दमन करने के लिए, आप पर दबाव डालने के लिए। और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर यह है कंगना रनावत, इस सरकार की समर्थक। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये किस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया है, और ये ट्वीट क्या कह रहा है, क्योंकि ये जो ट्वीट है वो कई जगहों पर, ये जो स्क्रीनशॉट है इस वक्त कई व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जा रहा है। वो क्या है कि जनवरी में प्रधानमंत्री केयर्स ने ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली को 10 महाराष्ट्र को और 8 दिल्ली को ऑक्सीजन प्लांट मुहैया कराए थे, मगर उसमें से महाराष्ट्र ने सिर्फ 1 बनाया है और दिल्ली ने सिर्फ 1। आखिर पैसा कहां गया दोस्तों? ये जो है, ये व्हाट्सएप इस वक्त आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच रहा होगा, और ये सरासर झूठ है। मैं आपको बताने वाला हूं, मैं पर्दाफाश करने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को का, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है। ये लोग अब भी व्हाट्सएप के जरिए, अपने प्रचार तंत्र के जरिए झूठी जानकारी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसके लिए आपको कुछ तारीखों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है ये स्क्रोल की पड़ताल, जो क्या कहती है कि भारत में ऑक्सीजन की पूरी कमी थी, लोग मर रहे थे, मगर सरकार वक्त बर्बाद कर रही थी। स्क्रोल ने ऐसा क्यों दावा किया, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिए, मार्च 2020। यह वो तारीख है जब भारत सरकार ने कोरोना को एक बहुत बड़ी आपदा मान लिया था। सब जानते थे दोस्तों कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। कायदे से सरकार को तुरंत हरकत में आ जाना चाहिए था, मगर आप जानते हैं सरकार कब हरकत आती है? सरकार हरकत में आती है 8 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर 2020 को। जी हां, अक्टूबर 2020 को यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में करीब 150 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की बात की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह जो परियोजना शुरू की गई, उसका नाम क्या था और उसका मकसद क्या था। 21 अक्टूबर को सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो अपनी तरफ से टेंडर जारी करता है। और टेंडर किस चीज का होता है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स, और इसे स्थापित किया जाना था देश भर में करीब 150 जिलों में। अब आप कहेंगे कि प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट दरअसल है क्या? दरअसल इसका मकसद यह है कि वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में कई किस्म की गैसेस होती हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकालना, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो उसमें से ऑक्सीजन निकालना और उसे पाइप के जरिए अस्पतालों तक पहुंचाना और प्लांट्स तक पहुंचाना। मकसद यह था दोस्तों, और मकसद यह था कि भाई ये जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो स्थापित किए जाएं 150 जिले में, और वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए जाएं। मगर इन्हें लग गए 8 महीने। और क्या आप जानते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 8 महीने क्या इसलिए लगे
क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगा? नहीं। पैसा कितना लगा मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर कुल लागत थी इस परियोजना की 201.58 करोड़, यानी कि सिर्फ 202 करोड़ रुपए। अब मोदी सरकार के लिए क्या है ये कीमत? कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी इन्होंने 8 दिन लगा दिए। तो अब तक आपको क्या पता चला कि इन्होंने 8 महीने लगा दिए ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर टेंडर जारी करने के लिए। दूसरा, सिर्फ 200 करोड़ 201 करोड़ की लागत थी, मगर फिर भी इन्होंने इतना वक्त लगा दिया। अब एक और चीज पर गौर कीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। वो क्या कह रहा है कि 162 ऑक्सीजन प्लांट्स में से 33 जो हैं वो काम करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि 21 अक्टूबर को जब इन्होंने टेंडर जारी कर दिया, उसके बाद से लेकर अब तक, अब हम कहां हैं? मार्च अप्रैल में। अब से लेकर अब तक सिर्फ 33 ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे थे। उसके बाद भी इतनी धीमी गति से काम हो रहा था। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? यानी कि मोदी सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक बहुत धीमी गति से काम किया। इनके पास पैसा था, इन्होंने पैसा इश्यू नहीं किया। इनके पास वक्त था, सही वक्त पर इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं शुरू किया। और जब कार्यक्रम शुरू भी हो गया, उसके बाद भी काम बहुत धीमी गति से चलता रहा। और कोई और नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी सरकार को एक्सपोज कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की थी और किसी की नहीं थी। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को दोष मढ़ा जा सकता है? और मैं कंगना रनावत से कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 3 राज्यों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स मुहैया कराए गए थे। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश के 14 जिले। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र के 10 जिले। और उसी तरह से दिल्ली को 8 ऑक्सीजन प्लांट्स दिए गए थे। मान लिया कि दिल्ली और महाराष्ट्र में सिर्फ एक एक ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है, मगर स्क्रोल की इस पड़ताल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को ऑक्सीजन प्लांट्स दिए गए थे। एक भी ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा है। तो मोहतरमा, ये बताइए मुझे, आपकी तो फिल्म का डायलॉग था ना कि अभी तो हमें और जलील होना है। आप कितना जलील होंगे? क्या आपने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल पूछा है कि यहां तो डबल इंजन की सरकार थी, तो यहां पर तो 14 ऑक्सीजन प्लांट्स दिए गए। 14 ऑक्सीजन प्लांट्स दिए गए, बावजूद इसके एक भी काम नहीं कर रहा है। तो आपका झूठ पकड़ा गया। और आपके लिए मेरे पास प्रधानमंत्री का यह डायलॉग है, सुनिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और ये जो प्रधानमंत्री ने कहा ना, झूठ बोलो, ये सिर्फ कंगना रनावत जैसे लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र के लिए। क्योंकि इन्होंने एक और झूठ फैलाया। उन्होंने ये कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 सालों में सिर्फ एक एम्स स्थापित किया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाकी सब मोदी सरकार या वाजपेयी सरकार के दौरान। इस झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा आगे जाकर, मगर उससे पहले दोस्तों योगी सरकार की बात करते हैं। योगी सरकार ने 2 फरमान जारी किए हैं। सबसे पहले उन्होंने यह दावा किया है कि प्रदेश में कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जो कि वो यहां दावा कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि अगर किसी ने भी इस बाबत गलत जानकारी फैलाई कि ऑक्सीजन की कमी है, तो हम उनकी संपत्ति कुर्क कर लेंगे। यानी कि योगी सरकार आप लोगों को राहत तो पहुंचा नहीं सकते, उल्टा आप लोगों पर इस तरह से दमन करते हैं, जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था। तो आज योगी जी, मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और कृपया इन तस्वीरों का मुझे जवाब दीजिएगा। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने यह ट्वीट किया है इस तस्वीर के साथ, और मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दें। वो कह रहे हैं कि आरके ऑक्सीजन प्लांट बीकेडी लखनऊ में यह लाइन क्यों लगी है? क्या यहां रेवड़ी बट रही है? मारामारी मचा रखी है, ऑक्सीजन की कमी की अफवाह फैला रहे हैं, सब पर लगाओ रासुका, इनकी संपत्ति जब्त करो। यहां देख सकते हैं आप दोस्तों, वीडियो लंबा वीडियो है, आप देख सकते हैं यहां पे कितनी लंबी लाइन लगी है, और लोग बाकायदा ऑक्सीजन की टंकियों के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन भरवाना है। यह हालत है लखनऊ की। योगी सरकार दावा करे और जवाब दे इस
तस्वीर का, यह तो लखनऊ में हो रहा है। और आप लोगों को यह धमकी दे रहे हैं कि जो भी ऑक्सीजन के हवाले से अफवाह फैलाएगा उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। आप यह दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने ही सीएमओ का यह बयान सुनिए। बहराइच के सीएमओ हैं, ये क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर, आप खुद सुनिए। बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है, किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है। क्या सीएमओ बहराइच की भी संपत्ति जब्त की जाएगी? क्योंकि ये तो आपके सरकारी अधिकारी है ना, वो खुद कह रहे हैं कि सिर्फ बहराइच ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या योगी सरकार इस सवाल का जवाब देंगे कि सीएमओ बहराइच आखिर ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? बताइए। और अब आपके सामने दोस्तों, ये एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं और ये खबर कल जोरों से छाई हुई थी। मैं इस पत्रकार का ये ट्वीट इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि ये प्रो बीजेपी पत्रकार हैं, अक्सर बीजेपी के समर्थन में ही बयान देते हैं। इन्होंने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर देखिए। मध्य प्रदेश के सागर ऑक्सीजन ले जा रहा टैंकर यूपी पुलिस ने अगवा कर लिया है। पुलिस ऑक्सीजन टैंकर को झांसी लेकर जा रही है। बताया जा रहा है कि इस टैंकर अगवा कांड में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। यह पत्रकार बीजेपी समर्थक पत्रकार है। वो ये दावा कर रहा है कि यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश के सागर के लिए जा रहा एक ऑक्सीजन टैंक ट्रक उसे अगवा कर लिया। योगी जी, मैं आपको 3 सबूत पेश कर चुका हूं। आप मुझे बताइए ना कि आपके अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ऑक्सीजन के ट्रक्स को क्यों अगवा कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हैं? क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? और फिर आप लोगों को धमकी देते हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आगे देखिए। यह खबर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कोरोना के करीब 1100 अंतिम संस्कार हुए, मगर आधिकारिक आंकड़ा यह कह रहा है सिर्फ 137 लोग मारे गए। इसका मतलब आप समझते हैं, आधिकारिक आंकड़ा कहता है 137, मारे गए हैं 1100, यानी कि 10 गुना ज्यादा। यानी कि मान के चलिए दोस्तों, इस वक्त देश भर में जो मृतकों के आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं वो 10 गुना 20 गुना कम हैं। और ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये गुजरात में हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, ये तमाम राज्यों में हो रहा है जहां मृतकों के आंकड़ों को दबाया जा रहा है। सब राज्य काम कर रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी इस तरह का तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो भी इस बाबत खबर करेगा हम उसे जेल में डाल देंगे, उसकी संपत्ति कुर्क कर लेंगे? आपके अंदर की इंसानियत कहां गई योगी जी? इंसानियत क्या मर चुकी है सरकार की? अब यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह पत्रकार ब्रजेश मिश्र ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर डाली। यहां एक औरत, आगरा की तस्वीर है ये दोस्तों, यहां एक औरत ऑटो के अंदर अपने पति के मुंह में सांस भरने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। वो कोशिश करती रही अपने पति के मुंह में सांस भरने की कि किसी तरह से उसके पति बच जाएं, मगर बचा नहीं सकी वो। यह आपके आगरा की तस्वीर है। मैं इस औरत की बेबसी के बारे में सोच रहा हूं और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जो उस बच्चे को दिखाया था जो उसकी मां को चिता पे लिटा दिया गया था और उसे जलाने नहीं दिया जा रहा था। आप मुझे बताइए ना, इस बेबसी के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई जवाब है सरकार के पास? तस्वीरें रुकती नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बंगाल की हकीकत दिखाने वाला हूं। इस खबर के मुताबिक इस वक्त कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। यह खबर देखिए अब दोस्तों। एक दिन में पश्चिम बंगाल के अंदर 16,000 कोरोना के केसेस और 57 लोग मारे गए हैं। क्या चुनाव आयोग इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? क्या चुनाव आयोग इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? आखिर जवाबदेही किसकी है? बताइए ना मुझे। आप लोगों से मिन्नतें करते रहे लोग कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण के चुनाव मत कराइए, 4 चरण बच गए हैं उसे एक दिन में कर लीजिए। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया दोस्तों। और आपके सामने अब हकीकत है, कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी को
पश्चिम बंगाल जीतना था। बताइए ना, जवाब किसका है? किसकी जवाबदेही है बताइए? दोस्तों, पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र एक झूठ फैलाने में लग गया। उनका यह कहना था कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान सिर्फ एक एम्स बनाया गया है और सारे एम्स जो या तो वाजपेयी सरकार के दौरान बनाए गए या फिर मोदी सरकार के दौरान। और ये झूठ कौन कौन फैला रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? नंद किशोर यादव कह रहे हैं ये आंकड़े देखने के बाद भी क्या कांग्रेसी और विपक्षी दल मोदी सरकार को ही बदनाम करेंगे? बीजेपी के नेता हैं। उसके बाद कोई अभिनव प्रकाश हैं, वो भी मनमोहन सिंह सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं। कोई सूत्रधार हैं, ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ एक एम्स स्थापित किया गया था मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, और वो भी रायबरेली में, जो कि सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। अब ये कितना बड़ा झूठ है दोस्तों, ये आपको अभी मैं बताने वाला हूं। आपको इन तारीखों पर गौर करना पड़ेगा। साल 2003, इसके ठीक 9 महीने बाद वाजपेयी सरकार चली गई थी, हार गई थी चुनावों में। और साल 2003 में लाल किले में खड़े होकर वाजपेयी सरकार ने घोषणा की थी कि हम अपने स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए हम देश में 6 एम्स बनाएंगे। इसकी घोषणा किसी और ने नहीं, वाजपेयी जी ने की थी। मगर उन्होंने सिर्फ घोषणा की थी क्योंकि कुछ दिनों बाद चुनाव थे। इसकी स्थापना कब हुई, मैं अब आपको बताने वाला हूं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल दोस्तों 2011 में छपा था और उन्होंने कुछ तारीखों का जिक्र किया जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा एक एक करके। मार्च 2006 में यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है, इसमें यह फैसला लिया जाता है और 2009 यानी कि 3 साल बाद एम्स को लेकर निर्माण शुरू होता है, जिसके अंतर्गत डीपीआरस जारी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जारी होते हैं और ये तमाम काम जो हैं वो 2010 जून 2010 से शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये आर्टिकल क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। These 6 new aims under phase 1 of PMSSY were set up in Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Patna, Raipur and Rishikesh. The website of PMSSY states that regular MBBS batches started in these aims in 2012 while regular nursing courses started in 2013. साफ तौर पर बताया जा रहा है कि यहां पर MBBS के बैचेस जो हैं वो शुरू हुए 2012 में और नर्सिंग के केसेस जो कोर्सेज हैं वो शुरू हुए 2013 में। यानी कि वो जो 6 एम्स थे वो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान शुरू हो गए। अब उसके बाद क्या होता है, जब मोदी सरकार आती है तो वो 15 एम्स की घोषणा करती है। इस पड़ताल के मुताबिक उन 15 एम्स में से अधिकतर में काम नहीं हो रहा है और जहां काम हो रहा है आंशिक तौर पर हो रहा है। आज बेबाक का मकसद यही था दोस्तों कि किस तरह से गलत बयानी की जा रही है, आप तक झूठी खबरें पहुंचाई जा रही हैं और जो असली मुद्दा है उसे संबोधित नहीं किया जा रहा। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, यह है पत्रकार शेखर गुप्ता और शेखर गुप्ता ने यह ट्वीट किया है। शेखर गुप्ता कह रहे हैं कि मैं 60 के दशक से भारत को देख रहा हूं, मैंने 3 युद्ध देखे, मैंने कई आपदाएं देखी, मगर मैंने आज तक इस कदर सरकारी उदासीनता, इस तरह से सरकारी नाकारापन नहीं देखा। यह शेखर गुप्ता का कहना है, जो पिछले काफी अरसे से इस सरकार के समर्थन में आर्टिकल्स भी लिखते थे और बातें भी करते थे। मगर इसके जवाब में इस आदमी अनुपम खेर ने क्या कहा, यह देखिए। इन्होंने कहा अपना ट्वीट करके कि आएगा तो मोदी ही। मैं पूछना चाहता हूं अनुपम खेर से, अनुपम खेर, आज जो आपने ये बात कही है ना, वो बिल्कुल डॉक्टर डैंग वाली कही है। कर्मा फिल्म का खलनायक था डॉक्टर डैंग, आप बिल्कुल वो हैं दोस्त। आपने कहा आएगा तो मोदी ही, मगर आकर करेंगे क्या भाई? 7 साल से हम देख रहे हैं और पिछले 1 साल में इस सरकार की आपराधिक लापरवाही का क्या नुकसान इस देश की जनता को हुआ, मैंने अभी अभी आपको इस कार्यक्रम में बताया। तो मुझे बताइए अनुपम खेर जी कि मोदी जी आ भी गए तो आकर कौन सा कमाल कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने में? तो इनका पूरा प्रचार तंत्र सक्रिय है दोस्तों, मगर अपनी तरफ से किसी तरह से कोई काम नहीं करना। मगर बेबाक में हम इसी तरह से आपके सामने मुद्दे उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।